हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लॉट्स के बारे में। हम देखेंगे कि व्यू में स्लॉट्स को हम कैसे यूज करते हैं एंड स्लॉट्स के थ्रू हम एक्स्ट्रा चंक एक्स्ट्रा डेटा को कैसे पास करते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर। एंड हम देखेंगे कि हम नेम्ड स्लॉट का कैसे यूज करते हैं एंड देखें कि हम नेम्ड स्लॉट को यूज करके कैसे हम डिफरेंट डेटा को डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर रेंडर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज स्लॉट्स क्या होता है। स्लॉट्स क्या होता है कि हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पास एक्स्ट्रा कोड इन इंपोर्टेड कंपोनेंट एज अ चाइल्ड डेटा स्लैश कंपोनेंट। तो मैंने बताया कि हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा चंक और एक्स्ट्रा डेटा पास कर देते हैं। जहाँ पे हम उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा डेटा पास कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है रीएंडर कोड इन दैट कंपोनेंट यूजिंग स्लॉट्स। तो हम अगर हमें वो कोड जो हमने पास किया है उसको अगर हमें यूज करना है तो हम स्लॉट का यूज करते हैं उसको रीएंडर करवाने के लिए उस कंपोनेंट के अंदर। एंड हम मल्टीपल स्लॉट्स भी यूज कर सकते हैं यूजिंग नेम्ड स्लॉट्स एंड रीएंडर डिफरेंट कोड यूजिंग नेम्ड स्लॉट। तो हम नेम्ड स्लॉट्स का यूज करके हम डिफरेंट चंक और डेटा को रीएंडर करवा सकते हैं डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर। एंड हाउ टू यूज स्लॉट्स को हम कैसे यूज करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाएं किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर। जहाँ पे उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाया उस एचटीएमएल कोड के अंदर एज अ कुछ डेटा पास करेंगे उन दोनों कंपोनेंट जहाँ पे कोड लिखा हुआ है हमने, वो हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर वो जो डेटा हम पास करेंगे उसको हम स्लॉट्स का यूज करके उस कंपोनेंट के अंदर हम उसको रीएंडर करवाएंगे। अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने स्लॉट्स के बारे में दोनों कंसेप्ट जो होते हैं वो कवर किए हुए हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा ईजिली। तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कंपोनेंट यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्लॉट्स एग्जाम्पल। एंड उसके अंदर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्लॉट्स एग्जाम्पल डॉट व्यू। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे इसका सिंटेक्स बना दिया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोई भी डेटा को हम एज अ पार्ट पास कर देंगे, कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग यहाँ पे हम पास करेंगे। तो वो मैं देखूंगा यहाँ पे स्लॉट्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हमें इसको यूज करना है किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसा ही छोड़ दिया है। तो मान लीजिए हमें क्या करना है, अब हमको ये वाला कंपोनेंट है जो उसको इंपोर्ट करवाना है किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो वो हम करवा लेते हैं हम हेलो वर्ल्ड के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाएंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लॉट्स एग्जाम्पल, यहाँ पे उसको डायरेक्ट वो आईडी आपको सजेशन शो कर देगा। तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर पास कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं ब्राउज़र में ये रेंडर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम इसको यहाँ पे रिलोड कर लेंगे पेज को। तो ये देखिए ये कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया एंड यहाँ पे वर्क कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो अभी हमें स्लॉट्स का कंसेप्ट का पढ़ना था। तो वो कैसे वर्क करता है कि ये वाला जो एग्जांपल हमने यहाँ पे कंपोनेंट रीएंडर किया है, तो उसके अंदर अगर हमें कोई डेटा पास करना है, कोई एक्स्ट्रा चंक पास करना है, न्यू डेटा, तो ये डेटा यहाँ से हमने पास कर दिया। लेकिन अब इस डेटा को हमें अगर रीएंडर करवाना उस कंपोनेंट के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्लॉट्स का यूज करते हैं। तो हम यहाँ करेंगे, हम स्लॉट्स जो मैंने बताया था आपको, स्लॉट एक कंपोनेंट की तरह हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको स्लॉट एज अ स्लॉट यहाँ पे लिख दिया है। अगर अब मैं इसको ब्राउजर में देखूंगा तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से मैंने डेटा पास किया था न्यू डेटा, वो यहाँ पे इसके स्लॉट के थ्रू रीएंडर हो जाएगा वहाँ पे। तो वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए न्यू डेटा यहाँ पे पास हो गया एंड ये रीएंडर हो रहा है यहाँ पे एचटीएमएल कोड के अंदर। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इसको ट्राई करता हूँ रीएंडर करने का, तो देखिए वो डेटा यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ से उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे कोई डेटा है जो हमें रीएंडर करवाना है। तो ये स्लॉट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चंक हमने उस कंपोनेंट के इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पे भेजा हुआ है कुछ भी डेटा, वो इस स्लॉट के थ्रू यहाँ पे रीएंडर हो जाएगा एंड वो यहाँ पे उसके एचटीएमएल कोड में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें क्या करना होता है, मैं मल्टीपल डेटा यहाँ पे भेजना है। एक और डेटा मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, न्यू डेटा 1, एंड एक और भेज देता हूँ न्यू डेटा 2, ठीक है। तो ये सारा अभी तो रीएंडर हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसमें इशू क्या है कि यहाँ पे जो भी डेटा हमने पास किया वो एक ही स्लॉट के अंदर रीएंडर हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमें इसको अलग अलग स्लॉट के अंदर रीएंडर करवाना है तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए नेम्ड स्लॉट्स का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम एक पहला स्लॉट बनाएंगे, उसका नेम दे देंगे हम, उसका नेम होगा एग्जाम्पल 1 एंड सेकंड होगा एग्जाम्पल 2
एंड थर्ड होगा एग्जाम्पल 3। तो ये नेम्ड स्लॉट है, ठीक है। अगर हमें उनको यूज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्लॉट एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट होता है Vue.js के अंदर, जो व्यू का बिल्ट इन होता है, इसको HTML में यूज नहीं होता है, ये केवल व्यू इसको जानता है एंड व्यू ही इसको यूज करता है। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल 1 के अंदर हमको न्यू डेटा को रीएंडर करवाना है, और एग्जाम्पल 2 के अंदर हमको न्यू डेटा 1 को करवाना है, एंड एग्जाम्पल 3 के अंदर हमको न्यू डेटा 2 को करवाना है। तो हम उसको ऐसे पास कर देंगे और उस स्लॉट का नेम यहाँ पे हम दे देंगे। अगर आप इसको देखेंगे उसके अंदर जाके, तो ये 1 बाय 1 उसको रीएंडर कर दिया। यहाँ पे हम रिलोड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपने देखा कि ये वाला वर्क कर रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अगर नेम स्लॉट यूज़ नहीं करना है, तो अगर आप इस स्लॉट को बार बार यहाँ पे वो करवा देंगे ना, कि नेम स्लॉट यूज़ नहीं करेंगे और बार बार आप स्लॉट्स को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि मैंने ये वाला जो एग्जांपल था ना, मैंने यहाँ से नेम स्लॉट रिमूव कर दिया अगर, और मैं इसको 3 बार यहाँ पे रीएंडर करवा दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो डेटा 3 बार जाएगा। बट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे नेम पास किया है एज अ स्लॉट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देंगे इस सारे डेटा को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब ये एक सिंपल हो गया है। अगर मैं इसको ब्राउजर में देखूँ तो ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, न्यू डेटा 1 2 न्यू डेटा 1 2 न्यू डेटा 1 2। तो ये क्या हो रहा है कि स्लॉट बार बार वो स्लॉट को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये एक रिडंडेंट कोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इसलिए हम नेम्ड स्लॉट्स का यूज करते हैं अलग अलग डेटा को डिफरेंट स्लॉट में रीएंडर करवाने के लिए। तो ये था इसका स्लॉट के बारे में सारा कुछ। तो आपने देखा कि ये स्लॉट 1 बाय 1 हम रीएंडर करवा रहे हैं। तो अगर आपको कोई यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट भी रीएंडर करवाना है, तो आप वहाँ पे भी उसको यहाँ पे भेज सकते हैं। आप किसी कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करवाइए और उसका नेम यहाँ पे एज अ स्लॉट करके पास कर दीजिए, तो वो वाला कंपोनेंट इसके अंदर रीएंडर हो जाएगा। एंड वो डेटा भी आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि आप यहाँ से कोई प्रॉप्स करके डेटा भी पास कर सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट था कि हमें स्लॉट्स कैसे यूज करना होता है, सिंपल स्लॉट्स एंड नेम्ड स्लॉट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा। तो हमने देखा कि स्लॉट्स कैसे वर्क करता है Vue.js के अंदर। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई भी इशू आता है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। एंड आप इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने इसमें Vue.js के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया हुआ है, तो आप वो जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सारे वीडियोस की, तो आप वीडियो वो जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।